शुक्रवार को नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, जिस पूजा पद्धति के बाद लोग आक्रामक हो जाएं, वह पूजा पद्धति शेष तो नहीं हो सकती। जांजगीर में बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू जारी। सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। टनल बनाने का काम जारी। राहुल को बचाने के लिए देश भर में पूजा पाठ। जशपुर के पत्थल गांव में सीएम बघेल की जन चौपाल। लोगों से की मुलाकात। कहा, अच्छे नागरिक बनने के लिए अच्छे स्कूलों की बेहद जरूरी होना। भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। महापौर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रीति सिंह का इस्तीफा नामंजूर। कमलनाथ ने प्रीति सिंह से की फोन पर बात। चुनाव के बाद नई जिम्मेदारी का आश्वासन। टिकट न मिलने से नाराज होकर दिया था इस्तीफा। एमपी में बीएसपी ने किया नगरीय निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान। चुनाव आयोग को दी जानकारी। एआईएमआईएम और एसपी पहले ही कर चुकी हैं चुनाव लड़ने की घोषणा। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। महिला के चेहरे पर ब्लेड से किया हमला। चेहरे से गले तक लगाने पड़े 118 टांके। महासमुंद में नकली नोट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 2,20,000 से ज्यादा के नकली नोट बरामद। उड़ीसा से नकली नोट लाकर ग्रामीण इलाकों में खपाते थे आरोपी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां मासूम का रेस्क्यू लगातार जारी है। 36 घंटे से बोरवेल में मासूम फंसा हुआ है, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है लगातार। और करीब 70 फीट नीचे बोरवेल में मासूम फंसा हुआ है। अब 8 मीटर का टनल बनाया जाएगा। बता दें, कुछ ही देर में सुरंग बनाने का काम शुरू हो जाएगा। और देर रात 3 बजे राहुल का मूवमेंट दिखाई दिया था और साथ ही साथ राहुल को केला और ओआरएस का जूस भी दिया गया। आठ मीटर की टनल बनाने का काम थोड़ी ही देर में शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि करीब रात को 3 बजे राहुल का मूवमेंट देखा गया था और राहुल को खाने के लिए केला और साथ ही साथ ओआरएस का घोल भी दिया गया था। बता दें, राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहुल को समय समय पर ऑक्सीजन और खाने का सामान दिया जा रहा है। हालांकि कैमरे से भी राहुल के ऊपर निगरानी लगातार की जा रही है। प्रशासन की टीम है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद हैं और अपनी हर संभव कोशिश करती हुई नजर आ रही। देखिए, पूरी तरह से कैमरे से निगरानी की जा रही है और जो राहुल है, मासूम बच्चा है, उसकी मूवमेंट भी देखी जा सकती है और समय समय पर राहुल को केला और ओआरएस का घोल दिया जा रहा है। देखिए कि राहुल के हाथ में ओआरएस का घोल है, जो करीब रात को दिया गया था। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त अब गुजर चुका है। राहुल को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। 2 हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, उस सुरंग से जरिए जाके बच्चे को उठा के और बाई स्ट्रेचर लाके वापस ये कर सकें, अस्पताल भेज सकें उसको। बच्चे को पानी की समस्या एक तो दिख रहा है बोर के अंदर। हाँ, देखिए, ये जो लेवल है यहाँ पे, जो आसपास के बोरवेल जब नहीं चलते हैं तो ग्राउंड लेवल क्या है, अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो हमने लोगों से अपील की है कि जो आपके बोरवेल्स हैं उनको लगातार चालू रखें जब तक ये ऑपरेशन चल रहा है, ताकि बच्चा जो है पानी की वजह से हाइपोथर्मिया का शिकार ना हो सके। आगे कब तक उम्मीद की जाए कि सकुशल बच्चा? बिल्कुल, होपफुली आप लोग प्रार्थना करें कि बच्चा ऐसा ही स्वस्थ रहे और जल्दी जल्दी आश्वासन देते हैं कि हम बच्चे को सकुशल बाहर निकालेंगे। धन्यवाद। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताते, राहुल को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि पूरे देश भर में राहुल को बचाने के लिए पूजा पाठ भी किया जा रहा है। बता दें, साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पूरे हादसे पर निगरानी रख रखी है। कल सीएम भूपेश बघेल ने राहुल के माता पिता से वीडियो कॉल पर बात की थी और आश्वासन दिया था कि वो जल्द सकुशल राहुल हम सब के बीच होगा। मेरे सहयोगी सत्य राजपूत हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सत्या, आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंच पाया? 36 घंटे गुजर गए लेकिन अभी भी राहुल को बाहर नहीं निकाला गया। बिल्कुल, हालात में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अब भी जो राहुल है 60 फीट गड्ढे में ही
फंसा हुआ है और वो हर समय कोशिश कर रहा है कि उसको कोई बाहर निकाल ले। कभी हाथ ऊपर दिखा के ऊपर और टकटकी निगाहें से देखता है तो कभी सिर उठाकर। तो हालात यही है और जो जिला प्रशासन है और जो सेना की टीम है लगातार जो है रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है राहुल के पास नहीं पहुंच पाए हैं। स्थिति की बात करें तो अब तक के जो डेप्थ की जो गहराई है वो खुदाई का काम चल रहा है और हम आपको यही स्थिति दिखाते हैं जो कल जैसे पूरे हालात यहाँ पे निर्मित है। और जो कलेक्टर से लेकर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे 24 घंटे डटे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राहुल को बाहर निकाला जा सके। कोशिश करते हैं, कलेक्टर यहाँ है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या रणनीति है उनकी आगे की और कैसे राहुल को बाहर निकाला जाएगा। सर 40 घंटे हो गए हैं, आगे की क्या रणनीति है? क्या जो पहले की रणनीति वही आप लोग संचालित कर रहे हैं? प्लान और रणनीति तो वही है और ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो छोटे मोटे बदलाव हैं वो हम करते चल रहे हैं। जैसे रात आप खुद साथ थे तो पहले ये था कि जो टनल बना रहे थे, टनल का डिस्टेंस काफ़ी हो रहा था, तो हमने उसको फिजिकली ही कट करने का निर्णय लिया था और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए। इसका मतलब है कि बच्चे से जो हमारा जो वर्टिकल वॉल है उसका डिस्टेंस जो पहले 12 मीटर तक था उसको हमने घटा के 4 से 5 मीटर के बीच में ले आया है। थोड़ा और हम काम कर रहे हैं ताकि जो जितना बेस्ट पॉसिबल है मैकेनिकली हम कर लें, क्योंकि मैनुअल काम करने में रॉक जो है काफ़ी फॉर्मेशन है, उसमें वक्त लगेगा, तो वो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। इस बीच में जो गुजरात वाली टीम है वो रायपुर से यहाँ के लिए रवाना हो चुकी है 7:25 के आसपास में, उसके भी 10:30 के आसपास में पहुँचने की संभावना है। तो सारे प्लान हम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बच्चे को अभी 3 बजे के आसपास हम लोगों ने ORS भी दिया है, उसने लिया फ्रूटी भी और बनाना, और इसके अलावा 6:42 मैंने खुद वीडियो शूट किया है, बच्चा फ्रूटी ले रहा था। डॉक्टर जो सिविल सर्जन हमारे साथ, उनसे अभी परामर्श हुई है कि यदि कोई मेडिसिन वगैरह देना होगा तो बच्चे को फ्रूटी पे डाल करके फिर से उसको भेजेंगे। तो ये हालात हैं, अभी वक्त लग रहा है बट थोड़ा हम सेफ ही चल रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे मशीनों को इस्तेमाल करके जो वाइब्रेशन है वो यहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं। तो बच्चे की जो सेफ्टी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है और उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि मैनुअल काम करना ज़्यादा टीडियस और थोड़ा कठिन होता है, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो हम मैकेनिकल यानी मशीनों की सहायता से कर रहे हैं। एक और जो मशीन है वो थोड़ी देर में और पहुँच रही, जो और ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके जहाँ जहाँ इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी हम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 5 से 6 घंटे में कुछ बेहतर अपडेट्स हमारे पास में रहेंगे। जैसे कि आप बताएं कि जो गुजरात से टीम निकली है कोई 1-2 घंटे में यहाँ पहुँचने वाली है, लगभग 3 घंटे में पहुँचने वाली है, उनका क्या रणनीति रहेगा, क्या काम है उनका? बेसिकली वो जो रोबोटिक्स की जो बात हम कह रहे थे, रोबोट सिस्टम से रेस्क्यू वाली, तो वो उसमें एक्सपर्ट हैं और अपने साथ में सिस्टम को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ स्थानीय स्थितियों के आधार पर वो क्या आकलन करते हैं अब वो उनके आने के बाद पता चलेगा, बट उनको हमने जैसे ही पता चला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि उनको तुरंत बुलाया जाए, तो हमने उनको बुला लिया है और वो 3 घंटे के अंदर हमारे पास में होंगे। राहुल की स्थिति की बात करें, जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने केला भी खाया, फल भी खाया, अभी क्या स्थिति है? अभी जस्ट आधा घंटा पहले मैंने खुद उसका एक वीडियो शूट किया है। उसको फ्रूटी हम लोगों ने भेजा था, फ्रूटी ले रहा था, तो जो स्क्रीन पे हम उसको देख पा रहे थे नॉर्मली लग रहा था। फिर भी एहतियातन यदि कोई मेडिसिन से उसको दिया जाना हो, उसके संबंध में हमने सिविल सर्जन को कहा है कि उसको प्रोवाइड करें। अच्छा, एक सवाल और, राहुल टनल में फंसा हुआ है और नीचे में हम कुछ पानी देख रहे हैं, तो पानी के भराव के कारण राहुल के तबीयत में किस तरह के कुछ बदलाव आया है क्या? एग्जैक्ट एग्जामिनेशन तो फ्रंट एंड पे ही होता है, बट हम स्थितियों का आकलन करके हमने सिविल सर्जन को कहा है कि जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो फ्रूटी के बॉक्स में या फ्रूटी में मिक्स करके या जो भी वो तरीका इख्तियार करते हैं उस पर बच्चे तक पहुंचाया जाए। मतलब राहुल जो है फ्रूटी पी रहा है? राहुल फ्रूटी पी रहा है, राहुल ने ORS भी लिया है, राहुल ने बनाना भी खाया है, राहुल ने रात एप्पल भी खाया है, तो ये अच्छी बातें हैं जो साथ साथ चल रही हैं।
तो देखिए जिस तरह से राहुल को लेकर अब बातें हो रही हैं तो राहुल अब भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, और उनके खाने पीने की बात है तो राहुल हर वो चीज़ यहाँ से जो दिया जा रहा है उसको पकड़ के वो खा रहा है। और आपको हम दिखाते हैं दूसरी ओर जो तस्वीर है, जो 65 फीट गड्ढे की खुदाई का काम जो कल से चल रहा है। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कल जो ये कार्य है 12 बजे रात तक पूर्ण हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो पत्थर जो चट्टानें सामने आई हैं वो एक बड़ी चुनौती बन गई है, और इस चुनौती के बीच भी काम जारी है। लेकिन वही है कि जो समय है, दिन ढलता गया, रात ढल गया, फिर सुबह, और इस तरह 40 घंटे का समय जो है, वक्त जो है बीत गया है। और अब जो है कहीं ना कहीं अब ये जो प्लान बी जो चल रहा था टनल वाला, उसके साथ साथ प्लान सी भी जो रोबोट वाला है, जो गुजरात से टीम निकली थी वो सुबह रायपुर 7 बजे पहुंची, और वहां से जो है ये ग्राउंड जीरो के लिए जो है निकल चुकी है, और कुछ ही घंटे में यहाँ पे पहुंच जाएगी। मदद फिर वो की रोबोट जा के रही है, माध्यम से राहुल को बच्चों को समय समय निकालने पर के लिए ऑक्सीजन खाने का सामान दिया जा रहा है, और राहुल की रात 3 बजे मूवमेंट भी देखी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य में तमाम जानकारी देने के लिए। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी दिल्ली जाएंगे। बता दें कांग्रेस के देशव्यापी घेराव में हिस्सा लेंगे। तो वहीं ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी करने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है, और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस के देशव्यापी घेराव में सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हिस्सा लेंगे। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी सीएम भूपेश बघेल के साथ दिल्ली जाएंगे। मेरी सहयोगी रायपुर से सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे, साथ ही साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी जाएंगे। कितने बजे रवाना होंगे और किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये दौरा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिल्ली जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्थल गांव में अधिकारियों की बैठक लेंगे और उसके बाद आम जनता से चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर रायपुर आएंगे और रायपुर आने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दूं कि ईडी दफ्तर से सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। उस वजह से कांग्रेस में नाराजगी है, और पूरे प्रदेश भर के साथ ही देश भर में भी कांग्रेस ने आंदोलन करने का फैसला लिया है, प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इस वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जा रहे हैं, और इसके साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली में वो ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल होंगे, और ईडी दफ्तर का घेराव कर वो केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। आपको बता दूं कि कांग्रेस इस नोटिस को केंद्र सरकार की साजिश बता रही है, और इस साजिश के चलते वो केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। और कांग्रेस का ये आरोप है कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार साजिश कर रही है, और इस में शामिल होंगे कांग्रेस की और जो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया में तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते अगली खबर का, जहां सीएम बघेल के जशपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो वहीं 11:35 पर खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो वहीं करीब 12 बजे पत्थलगांव से रायपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल के जशपुर दौरे का दूसरा दिन है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। सुप्रिया, सीएम बघेल का जशपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं आज के? बिल्कुल अलीशा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जशपुर दौरे का दूसरे दिन है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अधिकारियों से चर्चा करेंगे, और इसके बाद वो खाटू श्याम मंदिर का दर्शन कर सीधे रायपुर आ जाएंगे, और रायपुर के बाद वे दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दिन भर का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पत्थलगांव में भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे, मीटिंग लेंगे, और ये जानेंगे कि राज्य की योजनाओं की समीक्षा किस तरीके से यहाँ पर हो रही है, और किस तरीके से राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ पर हो रहा है। यदि राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, अधिकारी अगर लापरवाही बरत रहे तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बैठक है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य की योजनाओं की समीक्षा के साथ उस क्षेत्र की जनता को कितना लाभ मिला, ये जानने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक ले रहे हैं। और बैठक के बाद सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खाटू श्याम मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, और उसके बाद रायपुर लौट आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया में तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को शाम पत्थलगांव पहुंचकर सबसे पहले स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया।
यहाँ पर स्कूली बच्चों के लिए पढ़ाई और खेलकूद के अच्छे इंतजाम को देखकर उन्होंने रस्साकशी खेलने की इच्छा जाहिर की। स्कूल की प्रिंसिपल और खेल प्रभारी अनिल श्रीवास्तव ने तत्काल 2 टीम तैयार की, जिससे मुख्यमंत्री ने वहां रस्साकशी का भरपूर आनंद लिया। यहां पर स्कूली बच्चों ने राजकीय गीत आरपा पैरी के साथ धार गीत से शानदार स्वागत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ काफी देर तक बातचीत भी की। यहां मेधावी छात्रा मंजू पाठक को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। स्कूल में बच्चों की हस्तकला प्रदर्शनों का भी अवलोकन कर उनकी जमकर सराहना की। चल रही है भेंट मुलाकात कार्यक्रम। नारायण भाई, अब कार्ड ले उनको दो। अभी मैं पता करता हूं आपका कार्ड क्यों नहीं बना, और कार्ड भी आपका बनेगा, है ना। और जो आज तक के आपका कार्ड रोके उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, ठीक है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्थलगांव के मुख्य चौराहे पर स्थापित पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल और वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। भूपेश बघेल के इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और बस स्टैंड पर यातायात व्यवस्था के बेहतर इंतजाम की उन्होंने जमकर तारीफ भी की। इस दौरान पत्थलगांव के लोगों से आत्मीयता से मुलाकात भी की। खबर जशपुर से है, जहां एक्शन में सीएम भूपेश बघेल दिखाई दिए। बता दें, धान खरीदी में अनियमितता पर सीएम ने कार्रवाई की है। कोतबा सोसाइटी के कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। बता दें, बाग बहार के तहसीलदार को भी निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने में लापरवाही का आरोप था, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें निलंबित कर दिया। तो वहीं जशपुर को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। बता दें, बटईकेला में सीएम बघेल का बड़ा ऐलान सामने आया। उन्होंने प्रेमनगर की घुघरी नदी पर एनीकट का निर्माण का ऐलान कर दिया है। महादेव मूड़ा में भी एनीकट के निर्माण की घोषणा की है और डोगड़ा में 32 किलोवाट बिजली उपकेंद्र की स्थापना का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो वहीं स्टाफ आवास का भी सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है। कुटेला में नए स्कूल भवन के निर्माण की घोषणा भी कर दी है। बता दें, कांसाबेल ब्लॉक में इंडोर स्टेडियम के निर्माण का ऐलान कर दिया है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं, तो लगातार हर एक विधानसभा में सौगात देते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। कुटेला में नए स्कूल भवन के निर्माण की भी साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है। कांसाबेल ब्लॉक में इंडोर स्टेडियम के तर्ज पर बनाने का निर्माण का उन्होंने ऐलान किया है। तो वही बटईकेला में सामुदायिक भवन निर्माण का भी उन्होंने ऐलान किया है। लगातार सीएम भूपेश बघेल अपनी सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह राजनांदगांव जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और साथ ही साथ भानु प्रताप सिंह ने शहर के CSC सेंटर का निरीक्षण भी किया। वहीं उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। वहीं उन्होंने जल जीवन मिशन का काम ठीक से ना होने को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। जो जल जीवन मिशन की जो योजना है, जो गरीब लोगों को पानी देना है, उन्हें घर तक पानी भिजवाना है, उन्हें कनेक्शन देना, सारी चीज़ें, इस योजना पे धरातल पर काम थोड़ा अच्छा नहीं है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस काम में थोड़ी जांच करें और बड़ी तेज़ी के साथ इस काम में तेज़ी लाएं, जिससे उन गरीबों को कम से कम पीने के लिए पानी तो मिल सके। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सिटीजन को बहुत सारा सुविधाएं मिलता है। जैसे आयुष्मान भारत का पूरा हम लोग प्रदेश में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए हैं। ई श्रम कार्ड करीब 80 लाख से ऊपर लोगों को ई श्रम कार्ड दिए हैं कॉमन सर्विस सेंटर लोग। और जो जितने भी भारत सरकार का DBT स्कीम है, वो सारे पैसा जो लोगों को जाके घर में पहुंचाते हैं, कैंप लगा के बहुत सारा सुविधाएं करते हैं। तो आज जो माननीय मंत्री जी का दौरा था कॉमन सर्विस सेंटर में, कैसे लोगों को सुविधा मिलता है, उसके ऊपर विशेष रूप से रिव्यू किए हैं। खबर रायपुर से है, जहां जय बिहारी हत्याकांड का CCTV सामने आ गया है। बता दें कि आरोपियों ने धारदार हथियार से हत्या की थी और पुराने रंजिश के चलते हत्या
की गई थी। हत्या का मुख्य आरोपी राधेश्याम उर्फ बाबा फरार है, तो वहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपियों ने धारदार हथियार से हत्या की थी और पुराने रंजिश के चलते हत्या की गई थी। बता दें, हालांकि अभी भी जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देखिए किस तरह से जो सीसीटीवी फुटेज है वो अब सामने आ गया है। बिलासपुर जिले में चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों ने 1,21,000 लोगों से निवेश कराकर लगभग 3 अरब रुपए खा गई है। यूं कहें कि कंपनियां रफू चक्कर हो गई हैं। इसे लेकर कई लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने निवेशकों की डूबी राशि को वापस दिलाने का भरोसा दिलाया। अगस्त 2021 में जिला मुख्यालय और तहसील कार्यालयों में आवेदन लिए गए, लेकिन अब तक न तो उनसे कोई भी पूछ परख हुई है और सारे आवेदन बंद कमरों में धूल खा रहे हैं। 5-6 वर्षों से प्रदेश सहित बिलासपुर के विभिन्न चिटफंड कंपनियों ने, और उसमें जो सहारा भी शामिल है, करोड़ रुपया गरीब जो है मिडिल क्लास है उनके पैसा लगा हुआ है। छोटी छोटी पूंजी से वो जमा करते थे और आज उन पैसे को वो उन कंपनियों के द्वारा वापस नहीं किया जा रहा है। जाने पर घुमाया जाता है, बताया जाता है कि अभी सेबी ने हमको जब्त कर लिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि जो जानकारी प्राप्त हो रही है उससे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि आप पैसा सबको जो पीड़ित लोग हैं उनको पैसा वापस करें। खबर गोलेरा पेंड्रा मरवाही से है, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है। दंतैल हाथी ने फिर एक जान ले ली है। बता दें 45 साल के शख्स को मौत के घाट उतार दिया है, तो वहीं 4 महीने में 5 लोगों की जान चली गई है। लगातार हाथियों ने जो है उत्पात मचा रखा है। हाथी ने फिर एक शख्स की मौत कर दी है। बता दें 45 साल के शख्स को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं 4 महीने में 5 लोगों की जान चली गई है। दुनिया में कई प्रकार के चमत्कारिक पत्थर पाए जाते हैं, जिनका रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे कुछ रंग बिरंगे तो कुछ छोटे बड़े। हालांकि पत्थरों के कई प्रकार होते हैं, जैसे बालू पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर पत्थर, काला पत्थर, सफ़ेद पत्थर और ग्रेनाइट आदि तरह तरह के पत्थर हम सब देखते हैं। फिर भी पत्थर तो पत्थर ही होते हैं, लेकिन क्या आप कुछ ऐसे पत्थरों के बारे में भी जानते हैं जो महज पत्थर नहीं हैं? आज तमाम पत्थर अलग अलग पत्थर की कहानी बताएंगे अपने इस रिपोर्ट में। दुनिया में कई प्रकार के चमत्कारिक पत्थर पाए जाते हैं, जिनका रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। वैसा ही कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के खड़गांव में रक्साहाड़ा करके एक पहाड़ है, जहां पर पत्थर में हड्डियों की गंध आती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह वह पहाड़ है जहां पर एक पत्थर है जो रक्साहाड़ा कहा जाता है। इस पत्थर को घसने से हड्डियों की महक आती है, साथ ही इस पत्थर को आग लगाने से भी हड्डियों की गंध आती है। कांकेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर ग्राम खड़गांव के रक्साहाड़ा पहाड़ी में पाया जाने वाला पत्थर कुछ अलग है। पहाड़ी में पड़ा ये पत्थर देखने में तो सामान्य पत्थरों की तरह है, लेकिन जब इसे जलाया जाता है या आपस में रगड़ा जाता है तो इससे हड्डियों की महक आती है। जब इस रहस्य को जानने की कोशिश न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने की और ग्रामीणों से जानकारी लेनी चाहिए, तो ग्रामीण सही जानकारी नहीं दे पाए। हालांकि जब गांव के ही रूप सिंह उइके के पास पहुंचे, तब जाकर इसकी सही जानकारी मिली। उसके बारे में सर हम ये जानते हैं कि पहले बुजुर्ग लोग बता रही थी कि ताड़ोकी से ताड़का को मारा या यहाँ हड्डी उड़ गया, ऐसे ढंग के बोल रहे थे। उसको जलाने से बदबू होता है और घिसटने से भी बदबू होता है। थोड़े जैसे आदमी का हड्डी जो बास करता है ना सर, वैसे ही बास करता है। अच्छा, वो राक्षस को किसने मारा था? या उसको इतना मालूम नहीं था। आगे तो मारने वाला कितना ही राम था कि लक्ष्मण था या कोई भीम था या क्या था, उसको हमको मालूम नहीं है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम से बातचीत में ग्रामीणों ने इस पत्थर को चमत्कारी तो नहीं माना, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि पत्थर को रगड़ने और जलाने पर हड्डी की महक आती है। इसके पीछे ग्रामीण कुछ कहानी भी बताते हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आज से करीब 50 साल पहले ये पत्थर पूरी तरह हड्डी के रूप में दिखता था, जिसे काटने या तोड़ने पर लाल रंग की खून जैसा पानी भी निकलता था। रावघाट पहाड़ी से राक्षस मारेगी से रामचंद्र भगवान जी है, जब 14 वर्ष के वनवास के समय मारे हैं।
जब वो राक्षस आकर्षण कर करके जीव जंतु लेकर साफ कर रहे थे, तब रामचंद्र जी देखे कि रावघाट पहाड़ी से वो उठा के बाण में मारेगी इसे वहाँ। तब वो राक्षस की मृत्यु हो गई और वो हड्डी अभी भी स्थित है। खड़गांव के ग्रामीणों की माने तो यहाँ किसी क्षत्रिय राजा ने राक्षस को मारा था। ऐसे में वो इसे भगवान राम से जोड़कर देखते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि खड़गांव के रक्षाहाड़ा के पहाड़ियों में राक्षस को कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम ने ही मारा था। ग्रामीणों की माने तो पत्थर पर शोध भी किए गए, लेकिन इसकी सच्चाई ग्रामीणों को नहीं बताई गई। है वहाँ ना देखने का लायक स्थल है रक्षा हड्डी करके, तो उसी के माध्यम से हम। आपको कौन बताया वो रक्षा हड्डी है? पहले के सियान लोग, अभी भी है तो जाते हैं देखते हैं तो। अच्छा, उसको रगड़ने से कुछ खुशबू आता है क्या? खुशबू आता है सर। कैसा टाइप का खुशबू आता है? ना आदमी हड्डी जो जलता है ना वैसी टाइप का होता है। क्या पर्यटन स्थल वहाँ घोषित किया? हाँ, वहाँ पर्यटन स्थल घोषित करना है। क्या है सर, बहुत लोग आते हैं ना वहाँ पिकनिक के रूप में देखने के लिए, अधिकारी लोग भी आते हैं। तो वहाँ जाने के लिए मार्ग पर्यटन स्थल बनना चाहिए। पर्यटन स्थल बनेगा तो इस क्षेत्र विकसित होगा। बहरहाल कांकेर की पहाड़ियों में पाए जाने वाला ये पत्थर भले ही सामान्य पत्थर की तरह हो, लेकिन इसको जलाने और रगड़ने पर हड्डियों की महक आने की बात किसी रहस्य से कम नहीं। कांकेर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सुशील सलाम की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।